के ऊपर भी आप एक अपना 12 बजे से हम ऑफिस आ रहे हैं और ये आप टाइम देखें कि भाई यार मैं आज बात कर रहा था, आपको बिल्कुल भी मैंने टॉपिक का नहीं बताया जी। मैं आज बात कर रहा था कि यार सेलर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें बायर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। तो इस चीज़ को क्या समझते हैं आप? क्या ये बिल्कुल सही है? लोगों को सिर्फ सेलिंग पे ही जाना चाहिए या ये बाइंग टाइम भी है? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको साथ साथ बाइंग करते हुए भी नज़र आते हैं। देखें, जिनको मार्केट का पता है, जिनको पता है कि यार हमें किस टाइम बाइंग करनी है, किस टाइम सेलिंग करनी है, तो वो तो मार्केट में इन है और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। वो जिस तरह आप कल भी हम गए थे हेड ऑफिस में, तो ट्रांसफर वगैरह चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह पहले थे, लेकिन चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जो लोग समझते हैं ना कि यार हाँ बाइंग टाइम है, तो वो परचेज कर रहे हैं। अब लेट से जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, जो है कम एक्सपीरियंस है। हम जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ सामने खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम, क्या फ़ाइल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खिला रहे हो? क्या खाना है वो बताओ साकिब भाई, क्या खाना है? क्या खाना है? रोटी सलाद। अंधे हो गया? अंधे हैं। वो वेल्डिंग वाला नहीं लग रहा यार। खाना ऑर्डर कर दो बस। अभी खाना आ रहा है। एक बात करना चाहूँगा, बल्कि खाना भी आ चुका है। बात मैं ये कर रहा था कि जब आप बहुत ज़्यादा घबरा के अपनी चीज़ों को बेचना शुरू करते हैं तो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो खैर ये हमारा खाना आ चुका है, ज़बरदस्त किस्म का खाना। ठीक है भाई, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ये डिवाइन फूड्स है मिडवे बी में। तो यार एक रायता भी, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ में सैलड। ये बिस्मिल्लाह करें। आप बस कर दें सर, आपने नहीं खाना था। इस बारे में बात कर रहा था। अभी मैं साकिब भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन हालात में, जिन हालात में आपको आपकी ज़रूरत पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा है, आप क्या करते हो? आपको पता चलता है, आप लाइनें लगा के खड़े हो जाते हो पेट्रोल पंप पे। मेरे पास भी एक दोस्त की कॉल आई, मैं कहीं से वापस आ रहा था, मेरे दोस्त की कॉल आई, मुझे कहता है यार पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, फटाफट टैंकी फुल करा लो। मैंने कहा यार मसला वो नहीं है, मसला ये है कि हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। कोई मुझे ना कोई उसके ऊपर प्रोटेस्ट नज़र आता है, फिर हम कहते हैं महंगाई हो गई, हम लाइनें लगा के पेट्रोल ख़रीदने निकल जाते हैं। तो यार थोड़ी सी आपको थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि लाइनें लगाना मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि क्या इस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई अल्लाह ना करे जो मुल्क की सूरत हाल है, इस टाइम पे हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, बात को समझें। लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ उल्टा काम किया जाता है। जैसे ही थोड़े से रेट्स में कमी आती है, लोग चीज़ें बेचने निकल जाते हैं। हमारे पास कॉल्स आती हैं, सर हम बड़े परेशान हो गए, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आपने बैरिया का वो वक्त देखा ही नहीं है। एक टाइम था, ये जो आपको मेन जिना एवेन्यू नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे रात में लाइट्स भी नहीं होती थी, लेकिन क्या बैरिया ने दोबारा अपने आप को स्टैंड नहीं किया? आप थोड़े से हालात बेहतर होने दें, थोड़े से मुल्की हालात बेहतर होंगे। और वो कैसे बेहतर होंगे वो आप सबको पता है, मैं इसके ऊपर क्या अपनी पॉलिटिकल राय दूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको ना इस टाइम के ऊपर, अगर आप ये जो टाइम है ना ये वाला, इस टाइम के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बहुत ज़्यादा कम पैसों में आप एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो 250 गज़ हो, चाहे वो 500 गज़ हो। अब आप सोचें कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं बहुत ऊपर जाके, और उसके बाद जैसे ही आपको पता चलता है थोड़े से हालात ख़राब हैं, आप घबरा के अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये वो वाला टाइम नहीं है। इस टाइम के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक हलाल रिस्क आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे यहाँ लोगों को एक आदत हुई है, डॉलर्स में लोग कह रहे हैं यार इससे अच्छा है डॉलर परचेज़ कर लो। यार उससे कौमी ख़जाने को क्या नुकसान पहुँच रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लो। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करोगे, आप यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का आपको भी फ़ायदा है। अगर आप बिलो दी मार्केट जाके प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो, अच्छा रिटर्न आपको उसके ऊपर मिलता है। दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान के साथ भी मईशत के ऊपर भी आप एक अपना किरदार अदा कर रहे हो, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में अगर आप परचेजिंग करते हो और उसके साथ साथ फिर जो आप उसको बेचते हो या आप घर बनाते हो, तो देखें कितने लोगों का उसमें रोज़गार चल रहा है। इस चीज़ को समझें आप। ये जो आपको कमर्शियल्स इतने सारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं,
ये यहाँ पे कितने लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करते हो, किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हो आप? क्या आप मुल्क को फ़ायदा पहुँचा रहे हो या आप अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे हो? तो थोड़ा सा हमें अपनी ज़ात से निकल के भी सोचना चाहिए। मैं इसके ऊपर साकिब भाई की भी राय जानना चाहूँगा। साकिब भाई की राय मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। साकिब भाई यार, कहने का मकसद ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या अपनी ज़ात से निकल के क्या थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे क्लाइंट है जिनकी जो है ना कैंसिल फाइल है। मैंने उनसे कहा कि आजकल कैंसिल फाइल है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें मर्ज हो रही है। तो मैंने उनसे मशवरा दिया, मैंने बोला आपका जो ये पैसे जो है बिल्कुल पीस ऑफ पेपर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप एक काम करें, आप इसको मर्ज करवा दें। कुछ पैसे आपने और ऊपर देने होंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट की सूरत में, तो आपके जो स्टेटमेंट में जो अमाउंट है वो आपकी ज़िंदा हो जाएगी। तो फिर कहने लगे अच्छा मैं आपको मशवरा करके बताऊँगा। और वही हुआ। फिर कोई 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुल्क की हालात ऐसे चल रहे हैं। वो अमेरिका में होता है, ओवरसीज़ क्लाइंट है। तो कहने लगे यार मुल्क की हालात ऐसे चल रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा जो है ना और सोचूंगा इस बारे में। मतलब मरे हुए पैसे, उसके बारे में भी जो है ना ओवरसीज़ क्लाइंट सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल जो है ओवरसीज़ क्लाइंट की तो नहीं है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो रही है। लेकिन देखें वो क्लाइंट नहीं है ओवरसीज़ जो कि अच्छे टाइम में था, जो कि सोचता नहीं था क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लेकिन आज जो है क्लाइंट सोच रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा टाइम कौन सा है जी? अच्छा टाइम कौन सा है? अच्छा टाइम वो है जब आपको बहुत कम पैसों में चीज़ मिल रही है, या अच्छा टाइम वो है कि जब आप बहुत ऊपर जाके चीज़ों को परचेज़ करते हो? देखें साहिद भाई, बात यह है कि अच्छा टाइम वो होता है क्लाइंट के लिए जिसमें क्लाइंट अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आप को सिक्योर फील करे। सही है, ठीक है, अच्छा टाइम वो होता है। तो देखें ना, इन्वेस्टर जो होता है, देखें वो इन्वेस्ट करता है, कभी ज़्यादा कमाता है, कभी कम कमाता है। वो तो चले, इन्वेस्टर अगर कोई अच्छा है, एक्सपीरियंस होल्डर है, उसको पता है मुझे कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्लाइंट के लिए और इन्वेस्टर के लिए अच्छा टाइम वो होता है जिस पे वो अपने आप को सिक्योर फील करे, अपनी इन्वेस्टमेंट को खास तौर पर। वो बात बिल्कुल ठीक है साकिब भाई, मैं ये समझता हूँ। देखें मिसाल के तौर पे आप बहुत तेज़ी में आते हैं ना, तो आप उस टाइम पे आप वो थोड़े से मार्जिन के साथ आप बाहर जा रहे होते हो, बिल्कुल। लेकिन जब आप इस टाइम पे परचेजिंग करते हो तो इसमें क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे टाइम पे परचेजिंग करो जब आप अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा होल्ड कर सको। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई प्लॉट लिया और 2 महीने बाद आप सोचो नहीं भाई ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी है, आप उसको थोड़ा सा टाइम दो। तो अगर आप उसको टाइम दोगे तो आप उसके ऊपर क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये कारोबार है, कारोबार इसी चीज़ को बोलते हैं कि उसमें नफा होता है, नुकसान, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जो कैलकुलेशन है ना, वो आप जब बिलो दी मार्केट जाके करते हो ना, जब आप बहुत ऐसे टाइम पे जब आप परचेजिंग करते हो तो उसका ये फ़ायदा होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा होल्ड करते हो। होल्ड करने का मकसद ये कि उसको आप थोड़ा टाइम दो, आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो तो उसमें फिर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बिल्कुल। और इसकी छोटी सी एग्जांपल एक ऐसी है कि आप मिसाल के तौर पे बुकिंग पे अगर आप कोई शोरूम अपना बुक करवाते हैं, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज से शुरू करवाते हैं, तो आपको कोई मिलता है कि 35 से 38 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। लेकिन 2 या 3 साल बाद जब वो बिल्डिंग रेडी हो चुकी होती है, ठीक है, तो वही शोरूम जो है अगर अच्छी लोकेशन का होगा 70 से 75 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट भी आपको वो शोरूम मिलेगा। तो इसमें यह है कि देखें आपका टाइम पीरियड कितना था, 3 साल का टाइम पीरियड। आपको पता है कि 3 साल में प्रोजेक्ट रेडी हो जाना है। आपने एक इनिशियल स्टेज पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की है, और जो है जब 3 साल बाद प्रोजेक्ट रेडी होगा आपको ही पता होगा कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है रेडी शोरूम का। तो इसी हिसाब से अगर आप मिड में करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना शोरूम की बस पोजीशन मिलने वाली होती है तो आप उसको 65 to 68 के दरमियान अगर परचेज़ करते हो, और 2, 4, 6, 8 महीने बाद, साल बाद जब वो रेडी हो जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो वो एक प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो जाएगा, बस आपने घबराना नहीं है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्वेरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।